कभी सोचा है कि आपका N8N AI एजेंट कभी तो सुपर अमेजिंग रिजल्ट देता है और कभी बिल्कुल एवरेज। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दिखाने वाली हूँ जो आपके N8N AI एजेंट्स को कंफ्यूज से ब्रिलियंट बना देगा। चाहे आप AI एजेंट्स बनाते हो कस्टमर सपोर्ट के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए या सिंपल डेटा एनालिसिस के लिए, ये सिंपल टेक्निक इंस्टेंटली आपके रिजल्ट्स को लेवल अप कर देगी। तो बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं ताकि हर बार परफेक्ट रिजल्ट्स मिले। ओके, सॉल्यूशन पर जंप करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग सबसे कॉमन गलतियाँ क्या करते हैं। और ऑनेस्टली मैं भी ये गलतियाँ करती थी। हम AI प्रॉम्प्ट्स को गूगल सर्च जैसा ट्रीट करते हैं, बस टाइप कर दिया जो चाहिए और सोचा बेस्ट रिजल्ट आएगा, राइट? जैसे लिख दिया एनालाइज दिस डेटा या राइट सोशल मीडिया पोस्ट, और फिर शॉक हो जाते हैं जब AI कुछ और ही दे देता है जो हमने इमेजिन भी नहीं किया था। प्रॉब्लम ये है कि AI माइंड रीडर नहीं है। AI एक टैलेंटेड इंटर्न जैसा है जिसको क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, स्पेसिफिकेशन या बाउंड्रीज नहीं दोगे तो वो बस गेस करेगा कि हमें क्या चाहिए, और वही आज हम फिक्स करने वाले हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ क्लियर फ्रेमवर्क से। इसे एक रेसिपी समझिए परफेक्ट AI प्रॉम्प्ट्स के लिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि एक बार सीख गए तो आप इसे किसी भी AI एजेंट में यूज कर सकते हो। क्लियर का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, लिमिटेशंस, एग्जांपल्स, एक्शन और रिफाइनमेंट्स। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ एक रियल ऑटोमेशन बिल्ड करके। हम बनाएंगे एक सोशल मीडिया कंटेंट जनरेटर जो एक न्यूज पीस लेगा और लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिए परफेक्टली फॉर्मेटेड पोस्ट बना देगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक बैड प्रॉम्प्ट। देखिए मैं टाइप करती हूँ क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर दिस न्यूज आर्टिकल, और मैंने आर्टिकल ड्रॉप कर दिया। जब एग्जीक्यूट करते हैं तो कंटेंट इनकंसिस्टेंट है, हर प्लेटफॉर्म का अलग स्ट्रक्चर है और हम इसे नेक्स्ट नोड में पास भी नहीं कर पाते क्योंकि डेटा मेसी है, और यही प्रॉब्लम है। अब इसको क्लियर फ्रेमवर्क से रिबिल्ड करते हैं और देखते हैं मैजिक। फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। यहाँ मैं AI को बताती हूँ उसको कौन बनना है। जेनरिक छोड़ने की बजाय लिखती हूँ यू आर अ एक्सपर्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट with 10 year of experience creating viral content for tech companies। एक specific role और expertise। ये एक random stranger से advice लेने और एक स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेने के बीच का फर्क है। सिर्फ एक लाइन और पूरा AI का अप्रोच चेंज। फिर लिमिटेशंस। अब रूल्स और बाउंड्रीज सेट करते हैं, जैसे लिंक्डइन पोस्ट अंडर 200 कैरेक्टर्स, ट्विटर में इमोजीज यूज करना अलाउड है और इंस्टाग्राम कैप्शन में 5 to 7 रिलेवेंट हैशटैग्स या इमोजी होने चाहिए, और N8N में इसे और भी पावरफुल बना देते हैं। हार्ड कोड करने की बजाय गूगल शीट्स के वेरिएबल्स यूज करते हैं। मतलब अगर कल को लेंथ चेंज करनी हो तो बस शीट्स में एडिट करो, प्रॉम्प्ट टच करने की जरूरत ही नहीं। देन एग्जांपल्स। ये सबसे ज्यादा लोग स्किप कर देते हैं पर ये है सीक्रेट सोर्स। मैं AI को दिखाती हूँ कि अच्छा आउटपुट एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए। इनपुट और आउटपुट एग्जाम्पल देके AI को क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि हर प्लेटफॉर्म का टोन, स्टाइल और फॉर्मेट अलग होगा। फिर है एक्शंस या सुपर स्पेसिफिक हो जाओ। जैसे मैं लिखती हूँ जनरेट एग्जैक्टली 3 पोस्ट, 1 फॉर लिंक्डइन, 1 फॉर ट्विटर एंड 1 फॉर इंस्टाग्राम, रिटर्न एट JSON इन दिस एग्जैक्ट फॉर्मेट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि JSON एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसे N8N इजीली नोड्स में स्प्लिट करके सेंड कर देता है। मतलब नो एरर्स, नो पार्सिंग इश्यूज, सिर्फ स्मूथ ऑटोमेशन। देन रिफाइनमेंट्स। ये है सेफ्टी नेट। जैसे अगर कंटेंट कंट्रोवर्शियल हो सकता है तो नेचुरल टोन रखो या नंबर्स यूज करने से पहले फैक्ट्स चेक करो। ये छोटी रिफाइनमेंट्स AI को अनएक्सपेक्टेड एरर से बचाती हैं। अब जब मैं इस वर्कफ्लो को क्लियर प्रॉम्प्ट के साथ रन करती हूँ, देखिए रिजल्ट। लिंक्डइन पोस्ट प्रोफेशनल और करेक्ट लेंथ में है, ट्विटर एंगेजिंग और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, इंस्टाग्राम इमोजीज और हैशटैग्स के साथ। ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट से। डिफरेंस क्लियर है ना? और इसके लिए बस एक चीज जरूरी थी, क्लैरिटी। और अब आपके लिए 5 क्विक टिप्स जो आपको आवर्स ऑफ ट्रबल शूटिंग से बचाएंगे। हमेशा कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो। AI को पहले बताओ वो कौन है, फिर क्या करना है। JSON आउटपुट्स यूज करो। N8N के नोड सीमलेसली कनेक्ट करेंगे और एज केसेस के साथ टेस्ट करो। एक बार मेरा ऑटोमेशन क्रैश हो गया था क्योंकि इनपुट में इमोजीज थे।
तब से मैं हमेशा टेस्ट करती और प्रॉम्प्ट्स 500 वर्ड्स के अंदर रखो। क्लैरिटी काउंट्स, लेंथ नहीं। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, एग्जाम्पल्स स्किप करना। ये कभी स्किप मत करो। और हाँ, अगर आप AI ऑटोमेशन चला रहे हो तो रिलायबल होस्टिंग भी चाहिए होगी। मैं यूज करती हूँ होस्टिंगर VPS अपने सारे N8N इंस्टेंसेस के लिए। ये पावरफुल है, रिलायबल है और 24/7 स्मूथली चलती है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड VPSIN10 यूज करना ना भूलें। तो बस यही था क्लियर फ्रेमवर्क, जो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा आपके AI एजेंट्स का परफॉर्मेंस N8N के अंदर। जो पहले हिट और मिस होता था, अब प्रेडिक्टेबल और पावरफुल बनेगा। और हाँ, अभी के अभी अपने एक एग्जिस्टिंग AI प्रॉम्प्ट में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेक्शन ऐड करो, सिर्फ एक चेंज, और देखना रिजल्ट्स कैसे इम्प्रूव होते हैं। फिर कमेंट्स में आके मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और आपके विंस देख के मुझे अच्छा लगता है। अगर इस वीडियो ने आपके N8N गेम को अप किया तो हमारा सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। और अगर आप अभी भी क्यूरियस हो कि N8N क्या कर सकता है तो हमारे बाकी के ट्यूटोरियल्स भी चेक करो। नेक्स्ट टाइम तक हैप्पी ऑटोमेटिंग, और याद रखो, बेटर प्रॉम्प्ट्स, बेटर रिजल्ट्स। नमस्कार।